सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप ये समझ लो कि जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसमें इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रिमूव हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 ये नई वाली एनसीईआरटी बुक में नहीं है। इसका मतलब नई वाली एनसीईआरटी बुक में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 1 और 10 रिमूव हो गया, इसलिए नंबरिंग भी चेंज हो गई। भाई क्वेश्चन नंबर 1 जब हट गया तो नई वाली एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है जो आप देख रहे हो, वहाँ पर नई वाली में ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है नई वाली एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो जो सी भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, अगर ओल्ड वाली फॉलो कर रहे हो तो यहाँ मैं सारा ही कराऊंगा, आप कर सकते हो। नई वाली एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 10 स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी नंबरिंग आप उसमें से देख सकते हो कौन सा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, यहाँ मैं ओल्ड वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। ए वाला है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। कह रहा है अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो पक्की बात है ये कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके। 6 ले लेते हैं। 6 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या 6 9 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। तो यहाँ तो बात गलत हो गई। अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, कह रहा 9 से भी होगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी ये बात फॉल्स है। आप पूरा फॉल्स लिखना, मैं एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, बी वाले की बात कर लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो पक्की बात है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा भाई ऐसा है क्या? यहाँ देखो सम मोर डिविजिबिलिटी रूल में जो पहला रूल आपको देखने को मिलेगा वो ये है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो जो दूसरे नंबर जिससे वो डिविजिबल है उनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसी ही तो बात की जा रही है इस बी वाले में कि कोई नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, तो रूल क्या कहता है कि 9 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा वो नंबर। 9 के फैक्टर कौन से हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया एंड 9 हो गया, यानी वो नंबर फिर 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा और 9 से तो है ही, यानी 3 से डिविजिबल है। ये बात देखो, यही तो कह रहा है कि 3 से भी डिविजिबल होगा। हाँ बात सही है, तो ये आपका ट्रू हो गया। अब सी वाले की बात कर लेते हैं। नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। कह रहा कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा अगर वो डिविजिबल है 3 और 6 दोनों से। तो चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 12 3 से डिविजिबल है, 12 6 से डिविजिबल है बिल्कुल है। क्या 12 18 से डिविजिबल है? 12 को 18 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो बात यहाँ गलत हो गई कि नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है हमारा ये 12, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। डी वाला स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अब वही डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड वाला रूल देखो, उसमें क्या लिखा है, अगर कोई नंबर 2 को प्राइम से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर उन 2 को प्राइम के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। क्या ये 9 और 10 को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है, चेक कर सकते हो आप। 9 के फैक्टर निकालो, 10 के निकालो, कॉमन देखोगे तो सिर्फ एक ही फैक्टर आपको मिलेगा, वो है आपका 1, यानी 9 और 10 को प्राइम है। तो अगर कोई नंबर 2 को प्राइम यानी 9 और 10 से डिविजिबल है तो उन 2 को प्राइम के प्रोडक्ट यानी 9 और 10 के मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 90, यानी 90 से भी वो डिविजिबल होगा। ये तो बात कह रहा है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। बात सही है, ये ट्रू हो गया। ई वाले की बात कर लेते हैं। इफ 2 नंबर आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कह रहा अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उनमें से कम एक प्राइम होगा। क्या ये बात सही है? अच्छा ऊपरी वाला देख लो, अभी हमने देखा ना 9 और 10 को प्राइम है ना, तो क्या कम से कम इनमें से कोई एक प्राइम है? एक भी प्राइम नहीं है, ना 9 प्राइम है ना 10 प्राइम है, लेकिन ये दोनों को प्राइम है, तो ये बात यहाँ गलत हो गई। तो आप कहेंगे फॉल्स, कि अगर 2 को प्राइम है तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ एक कोई प्राइम होगा। एक भी प्राइम ना हो तो भी वो दोनों को प्राइम हो सकते हैं, जैसे 9 और 10 दोनों प्राइम नहीं है लेकिन दोनों को प्राइम है। एफ वाले की बात कर लेते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। वो सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। क्या बात सही है? चलो चेक कर लेते हैं। 12 ले लेते हैं। 12 4 से डिविजिबल है, 12 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं है, तो बात गलत हो गई ना, फॉल्स। जी वाले स्टेटमेंट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। वो सारे नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो बात सही है, ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? वही रूल 1 देखो कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, और 8 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है एंड 8 होता है, तो 4 हो गया ना, 4 इसका फैक्टर है तो 4 से भी डिविजिबल होगा। एच वाला स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड दियर सम। अगर कोई नंबर है वो 2 नंबर को अलग अलग 2 नंबर को डिवाइड करता है तो ये पक्की बात है कि वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो ये बात ट्रू है। अब वही थर्ड नंबर वाला रूल देखो, अगर 2 नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं तो फिर उन 2 का सम कर दोगे ना तो भी वो उससे डिविजिबल होगा।
जैसे आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो कि दो अलग अलग नंबर हम ले लेते हैं, मान लो एक 4 ले लिया हमने और 6 ले लिया, और एक नंबर 2 ले लेते हैं। अगर ये 2 4 को भी डिवाइड कर देगा और ये 2 6 को भी डिवाइड कर देगा, तो फिर ये जो 2 है वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी 4 + 6 करो तो 10, तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा। यानी वो नंबर अगर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करे तो वो नंबर यहाँ हमने 2 माना है, दो अलग अलग जो नंबर है वो हमने यहाँ पर 4 और 6 माना है कि ये 2 अगर 4 और 6 को अलग अलग, यानी 4 को अपना अलग डिवाइड कर देगा, 6 को अलग डिवाइड कर सकता है, तो इट मस्ट, यानी वो कौन सा है, यानी 2 डिवाइड करेगा उनके सम को, 4 + 6 को भी डिवाइड करेगा, जो कि 10 होता है, 10 2 से डिविजिबल है, तो ये बात सही है, इसीलिए देखो ट्रू लिखा है। अब आई वाले देख लेते हैं। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। अगर कोई नंबर है वो 2 नंबर के सम को डिवाइड कर देता है, तो फिर वो नंबर उन दोनों नंबर को अलग अलग भी डिवाइड करेगा। क्या ऐसा है? चलो हम चेक करते हैं एग्जाम्पल लेके। 2 नंबर का सम हम ले लेते हैं 3 + 2, और ये जो नंबर इसकी बात कर रहा है उसको हम 5 मान लेते हैं, और ये दो जो नंबर है उसको हम एक को 3 मान रहे हैं, एक 2 मान रहे हैं, ठीक है। तो 5 3 और 2 के सम को डिवाइड कर देगा, भाई 3 और 2 करो तो 5 आएगा, और 5 5 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल। लेकिन क्या 5 3 और 2 को अलग अलग डिवाइड करेगा? 3 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 2 5 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो दोनों के सम को तो डिवाइड कर रहा है 5, 3 + 2 = 5, 5 5 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं नई वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60। तो दो अलग अलग 60 की फैक्टर ट्री हैं, आपको मिसिंग नंबर बताना है। जैसे यहाँ 60 लिखा हुआ है, तो इधर से एक एरो में यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, तो ये कैसे आता है? यानी 6 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 60 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 2 और ये क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिलेगा। फैक्टर ट्री आपने सीखा होगा, उसमें ऐसे ही तो करते हैं ना कि एरो के बाद जो नंबर लिखा होता है इधर और इधर, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ से एरो निकल ली वो वाला नंबर मिलेगा। तो बताओ हमको 6 चाहिए, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? किन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? एक तो आपको दे दिया 2, यानी 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 6 मिल जाएगा आपको, बस यही आपको देखना है। इसी तरह 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपको 10 मिल जाए? तो 5 2 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ए वाला हो गया। अब बी वाला देखो, यहाँ भी 60 का ये फैक्टर ट्री है, ये आपका 60 है, ये 30 है। 30 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 60 मिल जाए? 2 मल्टीप्लाई कर दो 60 मिल जाएगा। फिर ये 10 है, 10 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 30 मिल जाए? 10 3 30, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आ जाएगा। फिर किन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 10 मिल जाए? तो 2 और 5, 2 5 से 10 होता है, 2 और 5 को लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2, इस तरह से आप फिल कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कोई कॉम्पोजिट नंबर है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कौन से उसके फैक्टर उस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते? तो चलो हम कोई कॉम्पोजिट नंबर मान लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके फिर फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन फैक्टर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता। चलो हम ले लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर 6, ठीक है। अब कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 से फैक्टर देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 6, ये 4 इसके फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा है तो 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? ये 6 हो गया, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 से जाएगा 2 3 6, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 3। तो देखो कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, यानी 2 और 3 वाले फैक्टर हैं, 1 और 6 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर नहीं होते? एक तो 1 नहीं होता, दूसरा वो नंबर खुद 6 नहीं ना, यानी 6 खुद नहीं होगा। तो यही इसका आंसर होगा। इतना आपको ये लिख के दिखाना नहीं है, रफ में आप कर सकते हो। आप लिखोगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और थोड़ा बड़ा लिखना हो तो ऐसे लिख दो, फैक्टर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इस तरह से पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 वाला आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो आप लिखोगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज कौन सा है? 9999। ये हो गया, ये तो एक पार्ट हो गया इसके आंसर का। इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है आपको, यानी पहला काम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो।
तो इधर राइट साइड आप कर सकते हो या लेफ्ट साइड, जैसा आप समझो। 9999। तो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? हम प्राइम नंबर, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, उस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे ना हो तो फिर उसके बाद का जो प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद का इस तरह से करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है, लेकिन 2 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो, अगर समझना है साइड में कर सकते हो। फिर से एक बार 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब किससे डिवाइड होगा? देखो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 10 11 से होगा। चेक कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे तो देख के ही लग गया कि 11 से होगा। 1 1 1 1। 11 1 ज़ा 11, माइनस करा, ये 0 हो गया। यहाँ से 1 उतरेगा, एक और उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे हम। 11 1 ज़ा 11, तो आ जाएगा 101। यानी 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब 101 एक प्राइम नंबर है, यानी अब ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ ये खुद ही से डिवाइड होगा। यानी 101 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, इतना आपको ये इस तरह से करके दिखाना है। तो आप ऐसे लिख देना 9999 इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 101। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप लिखोगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, कौन सा होगा? 1 0 0 0 0। ठीक है, यानी 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको लिखना है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। तो ऐसे मैं राइट साइड यहाँ कर देता हूँ। क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 2 5 ज़ा 10 और 0 0 0। फिर एक बार 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0। फिर एक बार जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। फिर एक बार 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 वाली प्लेस पे आपका 5 आ गया। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो साइड में आप कर लेना। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से एक बार जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये फिर से एक बार 5 से जाएगा और ये 1 आ गया। अब ऐसे लिख दो 10,000 इक्वल्स, कितनी बार 2 है? 2 2 2 2, 4 बार 2 है और 4 बार हमारा 5 है। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो पहला काम आपको ये करना है कि 1729 के प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लो। उसके बाद जो फैक्टर्स आ जाए उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। फिर उन फैक्टर्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स होते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा ना, यानी एक के बाद एक आने वाले प्राइम फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको देखना है। तो पहले हम फैक्टर निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 1729, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, डिजिट का सम करके चेक कर सकते हो। 4 5 6 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। आप साइड में इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1729, 7 2 ज़ा 14, माइनस करा 3 आ गया, 2 हो गया। 7 4 ज़ा 28, माइनस करा 4 आ गया, फिर ये 9 उतर जाएगा। 7 7 ज़ा 49, ठीक है, तो आ जाएगा 247। अब इसके बाद ये फिर से 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से ये होगा। 13 से डिवाइड करोगे तो ये 19 टाइम्स जाएगा और फिर ये 19 से डिवाइड होगा तो ये 1 बचेगा। इस तरह से आपको लिख देना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, यानी सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, उसके बाद उससे जो बड़ा है, फिर सबसे बड़ा जो है, इस तरह से आपको लिखना है। तो आप लिख देना 1729 इक्वल्स 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 19। इसके बाद एक और लाइन आप लिख देना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इन असेंडिंग ऑर्डर 7 13 19। अब इनके बीच का रिलेशन आपको बताना है। तो आप देखो 7 में अगर हम 6 ऐड कर दे तो आपका 13 आ जाएगा, यानी 7 में 6 ऐड किया तो अगला वाला हमको प्राइम फैक्टर मिल गया। इसी तरह 13 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमें 19 मिल जाएगा, यानी 13 में 6 ऐड किया तो उसके बाद वाला प्राइम फैक्टर मिल गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 इसके बाद 13 आता है तो 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से 13 के बाद 19 आता है तो 19 माइनस 13 करेंगे तो भी हमको 6 मिलेगा। तो रिलेशन मिल गया ना कि 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। तो यही आप लिख दोगे। पहले आप ऐसे लिख देना 13 माइनस 7 इक्वल्स 19 माइनस 13 इक्वल्स 6। देयरफॉर
द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। तो इस तरह से आपको पूरा लिख के दिखाना है और 6 वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार आने वाले, एक के बाद एक आने वाले नंबर, यानी एक नंबर लिखा, उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, फिर उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, तो ये तीनों कौन से हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। कहा इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ये बात कह दी। लेकिन इसको आपको वेरीफाई करना, यानी ये बात सही है, आपको चेक नहीं करना कि सही गलत है, बस आपको ये बात है सही है, लेकिन वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल से आपको ही बताना है कि हाँ देखो ये सही है। तो यहाँ कह रहा है सम एग्जाम्पल्स, यानी एक से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। अगर ऐसे लिख देता है वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल से काम बन जाता है। सम एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, यानी एक से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो जैसे आपके एनसीईआरटी में पीछे आंसर दिया हुआ है, तो 2 एग्जाम्पल लिया है, तो चलिए हम 2 ले लेंगे। आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 3-4 ले सकते हो, कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई करना है, सही साबित करना है। तो सबसे पहला काम है, आप कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मान लो, तो आप लिखोगे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान सकते हो, जैसे चलो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, इसके बाद क्या आता है 2 एंड 3, ये 3 हमने नंबर मान लिए जो कि एक के बाद एक आने वाले हैं। अब अगला काम क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या होगा ये 6 होगा। फिर लिखोगे एंड 6 इज डिविजिबल बाई 6, और 6 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सम अदर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी चलो अब मान लेते हैं कोई और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, 1 और 2 3 इसके अलावा। चलो हम ले लेते हैं 4 5 एंड 6। फिर वैसे ही करोगे आप, प्रोडक्ट लिखोगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 5 है 20 और 20 और 6 120 होता है, और ये 120 6 से डिविजिबल है। तो आप लिखोगे एंड 120 इज डिविजिबल बाई 6। अब लास्ट लाइन लिखोगे thus फ्रॉम अबव 2 एग्जाम्पल्स इट इज़ वेरीफाइड। पिछले ऊपर के 2 एग्जाम्पल से ये चीज़ वेरीफाई हो गई, ये चीज़ साबित हो गई दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। तो ये हो गया इसका आंसर, इस तरह से पूरा लिख के आपको दिखाना है। तो नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। तो कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम है वो 4 से डिविजिबल होगा। एक बात इसने कह दी कि हाँ ऐसा होगा। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना, साबित करना है इस स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर भी हम 2 एग्जाम्पल लेके इस बात को साबित कर देंगे कि हाँ कोई सा भी 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार आने वाले 2 ऑड नंबर्स, इनका सम करें तो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो आप लिखोगे लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी। तो पहले कोई एक ऑड नंबर लिख लो, जैसे मान लो हम 3 लिख लेते हैं, तो 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव हमको पता करना है, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नहीं, वरना 3 के बाद तो 4 आता है, लेकिन 3 के बाद कौन सा अगला ऑड नंबर आता है, तो वो 5 होता है। तो आप लिखोगे 3 एंड 5, ये आपने ले लिया। फिर क्या करना है, इसका सम करना है। तो आप लिखोगे सम इक्वल्स 3 + 5 इक्वल्स 8। अभी 8 4 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो लिखोगे एंड 8 इज डिविजिबल बाई 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर लिखोगे आप लेट सम अदर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कोई और 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हम ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं 7 एंड 9, ठीक है। 7 लेंगे तो 7 के जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 आता है। इनका सम कर लो तो क्या होगा 7 + 9, जो कि होता है 16, और 16 4 से डिविजिबल है। लिखोगे एंड 16 इज डिविजिबल बाई 4। फिर लास्ट लाइन आप लिखोगे दस फ्रॉम अबव 2 एग्जाम्पल्स इट इज़ वेरीफाइड। ऊपर के 2 एग्जाम्पल से ये बात साबित हो गई, वेरीफाई हो गई दैट सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो ये 8 वाला आंसर भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो देखो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो वो फैक्टर्स उसके मल्टीप्लाई होते हैं जो कि प्राइम होते हैं। तो देख लो जहाँ प्राइम है वहाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ होगा, लेकिन जहाँ पर आपको कोई कॉम्पोजिट नंबर मिल गया तो फिर वहाँ इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। ए वाले में देखो यहाँ 4 आ रहा है और 4 प्राइम तो है नहीं, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। बी वाले में देखो सारे ही प्राइम नंबर है तो इसका हुआ है। सी वाले में सारे ही प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। डी वाले में देखो यहाँ 9 आ रहा है और 9 क्या है, प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। तो कहाँ कहाँ किया गया है, एक तो बी वाले में, दूसरा सी वाले में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो नई वाली एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो नई एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले स्किप कर सकते हैं, यानी आपके स्कूल में कौन सी चल रही है उसी हिसाब से आपको काम करना है। डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45, यानी आपको बताना है कि क्या ये जो नंबर है वो 45 से डिविजिबल है।
देखो यहाँ आपको हिंट भी दे दिया कि जो 5 और 9 है ना वो को प्राइम है। तो आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो इस नंबर की, यानी 25110 की 5 और 9 से। तो अगर 5 और 9 से डिविजिबल होगा तो अभी हमने रूल पढ़ा है, पीछे आपने पढ़ा होगा कि इनका जो प्रोडक्ट है 5 और 9 का प्रोडक्ट क्या होता है 45 होता है, तो 45 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5 से डिविजिबिलिटी। इसमें आप लिखोगे 25110 है 0 इन इट्स वंस प्लेस, तो इसमें वंस प्लेस पे आपका 0 है और वंस प्लेस पे 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यही लिख दोगे देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाई 5। इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाई 9, यहाँ पर बाई लिखना था, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 9 की डिविजिबिलिटी क्या कैसे चेक होती है, डिजिट का सम कर लो, यही आप लिख दोगे डिजिट सम इक्वल्स 2 + 5 + 1 + 1 + 0, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो डिजिट का सम 9 आ रहा है और 9 से डिविजिबल है, तो ये लिखोगे एंड 9 इज डिविजिबल बाई 9, देयरफॉर 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो ये हमने देखो टेस्ट कर लिया कि हाँ 5 और 9 से डिविजिबल है। तो आप लिखोगे 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स एंड 25110 इज डिविजिबल बाई देम। तो 5 और 9 को प्राइम है और 25110 डिविजिबल है उनसे, यानी 5 और 9 से। देयरफॉर एज पर डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है पीछे, सेकंड वाला रूल है, आप देख सकते हो, 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दियर प्रोडक्ट, दैट इज 5 × 9 = 45। इसीलिए वो 5 और 9 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा और 5 और 9 का प्रोडक्ट क्या होता है 45 होता है, तो 45 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हो गया इसका आंसर, इस तरह से पूरा आपको लिख के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 × 3, जो कि क्या होता है 6 होता है, यानी 18 2 और 3 से डिविजिबल है। और 18 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन यानी उनके जो प्रोडक्ट है जो कि 6 आता है उससे भी डिविजिबल है। इसी तरीके से एक नंबर है जो कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। कैन वी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 4 × 6, जो कि आपका 24 है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना है टू जस्टिफाई योर आंसर, ताकि अपने आंसर को जस्टिफाई कर सको कि आप क्यों नहीं कह रहे हो। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ ये बताया कि कोई नंबर है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो उसके जो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है जो कि 6 है उससे भी डिविजिबल होता है। तो ऐसे ही अगर हम 4 और 6 ले लें और 4 और 6 का जो मल्टीप्लिकेशन है जो प्रोडक्ट है, क्या उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा? तो पहली चीज़ ये है, आंसर में आप लिखोगे नो। अब कोई नंबर जैसे यहाँ 18 लिया था वो 2 और 3 से डिविजिबल था, तो 2 और 3 यहाँ पर को प्राइम थे और हम पढ़ चुके हैं कि को प्राइम का जो प्रोडक्ट होता है, अगर कोई नंबर को प्राइम से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए देखो 2 और 3 जो हमारे को प्राइम है इनका प्रोडक्ट 6 है, 6 से डिविजिबल है। दूसरी बात आपने रूल भी पढ़ा होगा 6 से डिविजिबिलिटी वाला, कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, दोनों से है, तो फिर वो 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर जो 4 और 6 है ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम नहीं, इसीलिए हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेके बताना था, तो चलिए एग्जाम्पल लेके हम बता देते हैं। तो आपने लिखा नो। अब जैसे बात कर लें हम 12 की, तो 12 4 से डिविजिबल है, 12 6 से डिविजिबल है, लेकिन 12 इनका जो प्रोडक्ट है 4 और 6 का जो कि 24 है उससे डिविजिबल नहीं है। तो यही एग्जाम्पल हम लिख देंगे, नो नंबर 12 इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6। 12 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 24। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। कह रहा मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, और कैसा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, ऐसा नंबर हूँ जिसके पास 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे पता कर सकते हो? तो देखो पहली चीज़ हम यहाँ ये देखेंगे कि उस नंबर के पास 4 प्राइम फैक्टर्स हैं और चारों अलग अलग हैं, यानी उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 हमको नंबर देखने को मिलेंगे, चारों प्राइम होंगे। और हमको छोटा नंबर चाहिए तो वो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी हमको सबसे छोटा नंबर मिलेगा, वरना प्राइम नंबर तो हमारा 5 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 4 हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं और चारों अलग अलग हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर मिलेगा वो एक बड़ा नंबर होगा। हमको सबसे छोटा नंबर चाहिए जो ये कंडीशन पूरी कर रहा हो कि उसके प्राइम फैक्टर्स 4 हों और चारों अलग अलग हों। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम पहले लिखेंगे 2 हो गया, उसके बाद
अलग अलग होने चाहिए ना, तो 2 एक बार हमने लिख लिया, अब दोबारा नहीं लिख सकते। अब कौन सबसे छोटा है, अगर 2 को हटा दें तो 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है। इसका मतलब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर मिलेगा वो सबसे छोटा भी होगा और इसके पास 4 प्राइम फैक्टर्स भी होंगे और चारों अलग अलग हैं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे यस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स 210। ये आप यस पहले ना लिखना, पहले वाली लाइन में आप ये लिख देना 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स 210, और फिर सेकेंड लाइन में लिखना यस द नंबर इज़ 210। वो नंबर कौन सा है, 210 है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ कर एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। आपको ट्राई दीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके आप देख सकते हो। और भी ट्राई दीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।